किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद पे और किसी को मदरसे पे परेशानी होने लगी। वहाँ मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। जैसे राम जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर के चले, दोनों चीजों को लेकर के चलेंगे, आने वाला समय तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। प्रेम्बल पार्ट में सेकुलर शब्द को हटाया गया है। देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना। तो आज देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान बहुत फिक्रमंद है, बहुत परेशान है कि हमारी नस्लों का आगे क्या होगा। सभी धर्म बराबर नहीं होते, हमें बच्चों को भी गलत पढ़ाया जाता है। सभी धर्म, लेकिन अंदर की मनसा अलग है, इरादा में खोट है। संविधान संशोधन किया गया है तो इसके लिए किसकी आज्ञा ली गई है, किसकी? ये राजनीति बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। कहीं मुर्गी चोर, कहीं बकरी चोर, कोई भैंस चोर। मुसलमानों की कुरान में लिखा हुआ है, जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर को मानना चाहिए। फिर सभी धर्म कैसे बराबर हो गए? आज हम किस जगह पे आ गए कि यहाँ मंदिर ना हो, यहाँ मस्जिद ना हो, यहाँ अजान ना हो, यहाँ नमाज ना हो। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा समय समय पर छोड़े जाने वाले शगुफों से इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय का अपना अस्तित्व ही आज अंधेरे में नज़र आने लगा है। उन्हें संकट नज़र आने लगा है कि आगे आने वाले भविष्य में उनका क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। तमाम ऐसे उदाहरण हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो जुमले और शगुफे इन्होंने फेंके उनका कोई भी मतलब नहीं था धरातल पर उनका इस्तेमाल एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय के खिलाफ नफ़रत को एक चरम सीमा तक ले जाने के लिए किया गया। मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को पूरे समाज में, पूरे देश में एक अलग ही लेवल का नॉर्मलाइजेशन करने के लिए लाया गया था। अब एक बहुत बड़ा शगुफा इसी सरकार के द्वारा छोड़ा गया है। कल ही नई संसद में उद्घाटन हुआ था, स्पेशल सदन बुलाया गया है और उसमें जो संविधान की प्रतियां सांसदों को अलॉट की गई थी उसमें से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द ही नहीं थे। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद वाले शब्द ही उसमें से हटा दिए गए थे। आपको जानकर अचरज होगा कि हमारे संविधान की जिसको आत्मा कहा जाता है, हमारा प्रियम्बल जिसको कहा जाता है, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द ही न होना, वो भी नई संसद भवन के उद्घाटन में, नई संसद भवन के कार्यान्वयन के पहले दिन ही। ये किस तरफ इशारा करता है भाई? ये शब्द इसलिए हमारे प्रेम्बल में जोड़े गए थे ताकि ये दिखाया जा सके और स्पष्ट तौर पर सबको विदित भी हो जाए कि राज्य का, स्टेट का, देश का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होता, सबसे बड़ा धर्म ही संविधान होता है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द 1976 में इसीलिए हमारे संविधान की प्रेम्बल में जोड़े गए थे। पर अचरज की बात यह है कि इस नए शगुफे के चलते जो अब माहौल बनाया जाएगा नफ़रतबाजों को ये टॉपिक अलॉट करके, वो मुस्लिम समुदाय के प्रति हो रहे जुर्म को एक बार फिर से उच्च स्थान पर लेकर जाएगा। ये हकीकत है। मुझे ये बताइए, अगर इस देश में बैठी सत्ताधारी केंद्र सरकार इस देश के संविधान को लेकर ही कुछ ऐसी घटना करती है जिससे ये आश्चर्य स्पष्ट तौर पर दिखते हैं कि एक बड़ा नफरती जो गुट है वो जिस चीज़ की लगातार मांग कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, हमारे देश में सिर्फ एक ही धर्म, सर्वोच्च धर्म, उसकी लगातार मांग कर रहा है और उसी से संबंधित कार्रवाई, उसी लाइन में इस देश की सत्ता में बैठी सरकार जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बलबूते ही कुर्सी पाती है, वो इस काम को अंजाम देता है। तो इसका इशारा क्या होगा? इसका इशारा आपको थोड़े ही दिनों में स्पष्ट तौर पर मिल जाएगा। स्टेज से
यही धर्म के ठेकेदार, यही नफरती चिंटू खुलेआम हल्ला बोल करेंगे, ऐलान करेंगे कि देखिए हमारी सरकार ने, हिंदुओं की सरकार ने, जो सत्ताधारी पार्टी मोदी सरकार है, उन्होंने हमें एक इंडिकेशन दे दिया है, एक तरीके से इशारा हमें दे दिया है कि देखिए जो नया संविधान एक तरीके से आपके सामने आ रहा है और नई संसद भवन के साथ जैसे हम उसमें प्रवेश कर गए हैं, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदम ही है। और इस तमाम चीज़ों के साथ नई संसद के अंदर जो तस्वीरें लगी हैं, उनसे इन अटकलों को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और अब जिस तरह से ये शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द ही हमारी प्रेमबल से हटा दिए गए हैं, ये इन ठेकेदारों को उत्साहित करने के लिए एक बहुत बड़ा शगुफा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हमारी ओरिजिनल प्रेमबल आज के दिन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये शब्द हमारी प्रेमबल में स्पष्ट तौर पर विदित है। और जो कॉपी थमाई गई कल नई संसद भवन के पहले दिन ही, वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द ही गायब मिले। सबसे पहले इस बात को किसने उठाया? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कल ही इसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर दी थी। और सरकार की मंशा क्या है? अपने ठेकेदारों को एक नया डोज देने के लिए, एक नया काम देने के लिए, हिंदू राष्ट्र की छत्र छाया में हिंदू वोट बैंक को मोबिलाइज करने के लिए मुसलमानों के ऊपर फिर से एक बार सही तरीके से अटैक बोलने के लिए एक नया टॉपिक जो दिया गया है, अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट तौर पर उसको कल ही बेनकाब कर दिया था। सुन लीजिए। सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। अगर आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो कहेगी कि शुरू में तो यही था, जो शुरू में था वही दे रहे हैं, लेकिन अंदर की मनसा अलग है, इरादा में खोट है। अभी कई लोगों को लग रहा था, असमंजस में थे कि देखिए हो सकता है अधीर रंजन चौधरी साहब के पास जो कॉपी पहुंची हो उसी में कुछ गड़बड़ रह गई हो, बाकी सबके पास सही पहुंच गई हो, पर ऐसा नहीं था। पत्रकारों ने सवाल किया, कई लोगों से कन्फर्मेशन आई कि वास्तव में जो कॉपी दी गई थी उसमें ये दोनों शब्द है ही नहीं। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को उसमें से हटाया गया था। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी कहा है कि यस, प्रेमबल में ये शब्द नहीं थे। ये बात अब पुख्ता हो जाती है, अब खुद सुन लीजिए। नो, मैं प्रेम्बल पार्ट में। सेकुलर शब्द को हटाया गया मैम। आज सोनिया गांधी जी के द्वारा ये बयान दिया गया कि हाँ, प्रेमबल में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं थे। कितनी चिंता का विषय। नई संसद बुला रहे हैं आप, नई संसद में स्पेशल सदन बुला रहे हैं। किसके लिए बुला रहे हैं भाई? संविधान में बदलाव करने के लिए तो बुला रहे होंगे ना। नए कानून बनाने हैं, आपको नया बिल पेश करवाना है, उससे संविधान ही तो अमेंडमेंट होता है। तो ये शब्द हटाना और उसके लिए कोई सिल्ली एक्सक्यूज देना कहाँ तक जायज़ है? कानून मंत्री मेघवाल साहब का ये स्टेटमेंट सुनिए, किस तरह से चीज़ों को नज़रअंदाज करने की और गोल मोल घुमाने की इन्होंने कोशिश की है। सुनिए। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी है उसमें सेक्युलर जो वर्ड था वो मिसिंग है उस वर्ड से। संविधान संशोधन किया गया है तो इसके लिए किसकी आज्ञा ली गई है, किसकी इजाजत ली गई है? देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ। ओरिजिनल कॉपी दी गई थी, अब मात्र यही एक्सक्यूज बनता है इनके पास। भाई ओरिजिनल कॉपी देने का क्या मतलब हो गया? नई सदन बन गई, संविधान में ज़रूरी थी वो चीज़ें, ये शब्द ऐड करने, इसीलिए वो उनको उसमें अमेंडमेंट किया गया, संविधान में बदलाव किया गया, वो शब्द जोड़े गए थे। तो वर्तमान में जो संविधान हमारा लागू है, नई संसद भवन में वो चलेगी कॉपी, या जो कई साल पहले जब हम आज़ाद हुए थे, जब जो संविधान बना था वो संसद की कॉपी चलेगी?
वैसे तो एक तरफ तो बड़ी डींगे हाँकते हैं कि नया भारत है, नई दिशा में जा रहा है, नया नेतृत्व है, और संविधान की कॉपी पुरानी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भाई सगुफा छोड़ना है, नफरती चिंटुओं को नया सिलेबस अलॉट करना है, नया टॉपिक अलॉट करना है कि देखे तुम्हारी जो मनसा थी, तुम जो नफरती चिंटू हो, तुम जो ठेकेदार बने हो, आए दिन तुम जो तारीख तय कर देते हो कि इस तारीख तक हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा, उसके टॉपिक पर आप और जोर शोर से लग जाइए। और यही मैं दावा करके कह सकता हूं, आगे आने वाले दिनों में दिखा भी दूंगा, ये टॉपिक का यूज एक्सटेंसिवली किया जाएगा। अब समय आ गया है कि हमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाने की विद्या भी सीखनी चाहिए। जैसे राम जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर के चले, दोनों चीजों को लेकर के चलेंगे, आने वाला समय तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। बहुत जोरों शोरों से किया जाएगा, जिस तरह से और भी सारे टॉपिक हैं ना जिनको यूज किया जाता है, मदरसे बंद करने का हो गया, CNRC नागरिकता कानून को लेकर, लव जिहाद को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, हिजाब को लेकर, तमाम मुद्दों को अलग अलग अपने ही चिरपरिचित अंदाज में लुभाया जाता है मुसलमानों के ऊपर, कटाक्ष करने के लिए, हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए, वोट एकजुट करने के लिए। उसी तरह से इस टॉपिक का भी, इस सगुफे का भी इस्तेमाल हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों के द्वारा जोर शोर से अब किया जाने लगा है, और लोगों को और अंधभक्तों को अपने पाले में लेने के लिए ये चीज़ें पर्याप्त हैं। केंद्र की सरकार नए संसद भवन में जो संविधान की आत्मा है उसमें से ही ये शब्द हटाकर उसको प्रस्तुत करते हैं और एक्सक्यूज देती है कि ये तो ओरिजिनल कॉपी जो शुरुआत में बनी थी वो दी गई है हमने। भाई नया देश, नया संसद भवन और सारा कुछ नया नेतृत्व, ये क्या चीज़ फिर कॉपी पुरानी क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं आप उसमें? मुश्किल से नूह वाला मुद्दा जो था वो ढीला ढाला अब हुआ था, शांति और अमन वहाँ सर एक बार से कायम होने लगा है। फिर इनको लगा कि भाई देखिए चुनाव भी आ रहे हैं तो अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो फिर से इन्होंने एक्टिवेशन कर दिया था। और नूह वाले मामला जिस तरीके से सामाजिक तरीके से ही अमन और चैन वहाँ पर आ रहा है, तो इन्हीं नफरती चिंटुओं ने फिर से ऐलान कर दिया है कि हम मेवात में क्या करेंगे, धर्म संसद का ऐलान करेंगे और मेवात में ही धर्म संसद होगी। जिस तरह से ब्रजमंडल यात्रा के सहारे चीज़ों को ध्रुवीकरण किया गया था, एक बार फिर से उसी तरह की कोशिश इनके द्वारा की गई है। और हरियाणा में तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक टी राजा को बुलाया गया था, वो भी खूब नफरत परोस के गया था और कहकर गया था कि अगली मीटिंग, अगला जन संवाद वहाँ करना जहाँ पर ये टोपी वाले भी रहते हों, क्योंकि ये सुनेंगे तो डबल मज़ा आएगा। यानी कि उनका इशारा भी इसी तरफ था कि मेवात में किसी न किसी तरह के इस तरह का प्रोग्राम करो और ताकि दूसरे धर्म के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भावनाएं आहत हों, तुम नफरत परोसो और इसी तरह की ज्वाला फिर से एक बड़े स्वरूप में, विस्फोट के रूप में सामने निकल कर आए। लोकसभा में बाकायदा समाजवादी पार्टी के सांसद हैं हसन साहब, उन्होंने कहा है, बड़ी ही शालीनता से अपने विचार रखे हैं कि जिस तरीके से CAA कानून, NRC कानून, ट्रिपल तलाक और 370 की जो बात थी हटाने की, इनको परोसा इस तरह से समाज में गया जिसके कारण एकदम से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए, उनकी चरम सीमा बढ़ गई। उसके बाद ही हिजाब से लोगों को दिक्कत होने लगी, लोगों को नमाज से दिक्कत होने लगी, लोगों को दाढ़ी से और टोपी से दिक्कत होने लगी, लोगों को मुस्लिम समुदाय दिखते ही उनके मन में एक घृणा पैदा होने लगी, डाउट होने लगा और लव जिहाद चलने लगा, थूक जिहाद चलने लगा, लैंड जिहाद चलने लगा, हर जगह जिहादी शब्द का इस्तेमाल होने लगा पूरे समुदाय के लिए। पूरे समुदाय को ही नफरत का अड्डा एक तरीके से बताया जाने लगा, मदरसों को आतंकवाद की ट्रेनिंग का एक तरीके से शीर्षक बताया जाने लगा। आप हसन साहब को सुन लीजिए। और जो एक समुदाय की चिंता है, वाजिब चिंता है, वो आज के दिन इन्होंने संसद भवन में अपने आखिरी भाषण पुरानी संसद भवन में दिया था। स्पष्ट तौर पर ये चीजें व्यक्त की, सुनिए आप। कुछ ऐसे बिल पास हुए, CAA आ गया, 3 तलाक का बिल आया, 370 को हटाया गया, जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की दिल आजारी हुई। और इसका संदेश क्या गया देश के अंदर? संदेश ये गया कि किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद पे, किसी को मदरसे पे परेशानी होने लगी। क्या ये वही बापू का देश था
जहां पे हम सब ने प्यार मोहब्बत से मिलके मंदिरों के तहखाने में एक तरफ नमाज पढ़ते थे, एक तरफ पूजा करते थे। हमने इस तरह से देश को आजाद कराया है, जब हम एक थाली में खाना खाते थे। आज हम किस जगह पे आ गए कि यहाँ मंदिर ना हो, यहाँ मस्जिद ना हो, यहाँ अजान ना हो, यहाँ नमाज ना हो। अरे क्या पैदा करने वाला मेरा और है और आपका कोई और है? वाकई ये हमारे समाज की सच्चाई है। शगुफे इसीलिए ऊपर से ड्रॉप किए जाते हैं कि नीचे बैठे ठेकेदार जो तुम्हारे लिए हमेशा काम पर लगे रहते हैं, तुम्हारी दिहाड़ी पर चलते रहते हैं, वो ईजिली वॉश आउट ना हो जाएं। पिछला मुद्दा जो धीरे धीरे डाई आउट हो रहा है, उसके बाद एक नया डोज देना, नया टॉपिक देना ज़रूरी है, ताकि समाज में भाईचारा कायम हो गया, मुसलमानों और हिंदुओं में सद्भावना बन गई, तो भाई साहब तुम्हारी राजनीति का क्या होगा? आज देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान बहुत फिक्रमंद है, बहुत परेशान है कि हमारी नस्लों का आगे क्या होगा, कहाँ हमें इंसाफ मिलेगा और कहाँ हमारी बात सुनने वाला कोई होगा या नहीं होगा। उधर असम के सीएम ने जब एक स्टेटमेंट दिया था और बाकायदा कई बड़ी संख्या में उन्होंने मदरसों को बंद भी कर दिया है और आगे आने सालों में बताया जा रहा है कि पूरी तरह से उसमें बैन भी लगा दिया जाएगा। एक्सक्यूज क्या दिया हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कि देखिए मैं मुस्लिम समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर बने, ये डॉक्टर बने, इतनी बड़े बड़े समक्ष आगे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि मैं तो ये करना चाहता हूँ मुस्लिम समुदाय के लिए। पर उसी सब्जेक्ट को अपने नफरती चिंटों में किस तरह से परोसा जाता है कि मदरसे तो आतंकवाद के अड्डे हैं, मदरसे में तो पत्थरबाज की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसों से जो लोग पढ़ लिए, जो मुस्लिम समुदाय के लड़के जो पढ़ते हैं वो तो राष्ट्रभक्त देशभक्त हो ही नहीं सकते। इस तरह से इन चीज़ों को परोसा जाता है। और ऐसे ही जो पॉलीगमी है, एक से ज़्यादा पत्नियाँ रखने का जो फॉर्मेट पूरा है, उसको लेकर तस्वीरें हिमंता बिस्वा शर्मा ने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर साझा कर दी है और लोगों से सुझाव मांगा है कि अपने अपने सुझाव दो, हम पॉलीगमी को आगे आने वाले समय में बैन करके इसके ऊपर कानून बनाने वाले हैं। जो अच्छा काम होता है उसको करिए, पर इनको चुपचाप वो काम नहीं करना है। समाज में जो काम अच्छे के लिए और अच्छे रास्ते पर चलकर होना चाहिए वो नहीं करना है, इनको ध्रुवीकरण जरूर करना है। अपने नफरती चिंटुओं के सहारे इस मुद्दे को पूरा निचोड़ना है एक तरीके से, ताकि हिंदुओं को लगे कि हम मुसलमानों को ठीक अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं। और यही नफरती चिंटू असम के मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट से, जो उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर जारी की है कि हम सुझाव जनता से मांग रहे हैं, इसको किस तरह से प्रदर्शित करेंगे कि देखिए भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री ने तो ऐसा काम किया है क्योंकि इन्होंने इतने मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं होती हैं वो तो इतने सारे बच्चे पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हमारा रोज़गार को लेकर ही संकट आ गया है, रिसोर्सेज को लेकर ही कमी आ जाएगी, हिंदू पीछे चले जाएंगे, सब कुछ देखिए इतने बड़ी संख्या में ये पैदा होंगे, इनकी पॉपुलेशन बड़ी संख्या में बढ़ रही है, तो आगे आने वाले समय में शरिया कानून ये लगा देंगे, हमारे रोज़गार को खा जाएंगे, हमारे अधिकार को ये खा जाएंगे और 2-3 बच्चे तो सिर्फ आतंकवादी बनाने के लिए ही पैदा करेंगे। इसी तरह की स्टेटमेंट दी जाती हैं। ये सच है। जिस तरह से गुरुग्राम में जो इन संगठनों के द्वारा मोनू मानेसर के पक्ष में और जो इमाम साहब वहाँ पर मारे गए थे गुरुग्राम की मस्जिद में, उसमें जो लड़के अरेस्ट किए गए थे उनको छुड़वाने के लिए जो हिंदू महापंचायत की गई थी, उसमें खुलेआम ये स्टेटमेंट दी गई थी। मैंने दिखाया था आपको, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के बारे में पता नहीं कितनी कितनी आपत्तिजनक बातें ये लोग करते हैं, हेट स्पीच देते हैं। और जितनी भी हेट स्पीच दी गई थी हरियाणा में विशेषकर इसी मुद्दे नूह मुद्दे पर, एक भी अरेस्ट आज तक नहीं हुई है, एक भी अरेस्ट नहीं हुई है। क्या मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होने के बाद भी इसका मतलब यही है कि लगे रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितनी नफरत परोस सकते हो अपने अधिकार के आडंबर में, स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के आडंबर में, तुम इस समुदाय के खिलाफ इतना नफरत परोसो कि पूरे जो हिंदू समुदाय है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति तो देशभक्त हो ही नहीं सकता और ये हमारा हक मारेगा। अगर ये ऊपर बढ़ेंगे, इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, तो भाई साहब बहुत बड़ी मुश्किल आगे आने वाले समय में हो रही है, होने वाली है। इसलिए हिंदू राष्ट्र ही तुम्हें बचाएगा, इनका इलाज जो करेगा उसी के बलबूते ही
तुम्हारा अस्तित्व कायम रहेगा। ये सारी की सारी कोशिश की जा रही है। ये असल वाला नफरत वाला नया भारत है जो इस सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। ये सच्चाई है। ऐसी ऐसी चीज़ हो रही हैं इस समाज में आज के दिन जो हमने कभी नहीं देखी थी। छोटे छोटे बच्चों में नफरत तक पहुंच रही है आज के दिन। आप सरप्राइज हो जाओगे, ऐसी ऐसी वीडियो निकल कर आ रही हैं। पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई नहीं बकस रहा है, उनका पहले हिंदुत्व बाहर निकल कर आ जाता है, वर्दी बाद में आ जाती है। ये नहीं सोचते कि कानून की रखवाली के लिए तुम्हारे ये वर्दी पहनी है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में फायरिंग देखी थी आपने, और नूह हिंसा में जिस तरह से पुलिस वालों का हिंदुत्व निकल कर आया था, बाद में हमने सबने देखा है। अध्यापकों तक में नफरत की भावनाएं आने लगी है। और समाज में निकल कर देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे इन नफरती मीडिया वालों को देखकर जिस तरह का व्यवहार उनके अंदर डेवलप हो रहा है, वो वाकई इस देश के मुस्लिम समुदाय की चिंता बढ़ाने वाला है कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ होने क्या आने वाला है। उनके अस्तित्व को कहीं खतरा ही तो नहीं आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत ही घातक होने वाली है आगे आने वाले समय में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि धर्म की राजनीति सबसे ज़्यादा घातक है, और जब तक धर्म से राजनीति अलग नहीं होगी तब तक इसी तरह का माहौल और इसी तरह की घटनाएं आम आती रहेंगी। इसलिए वोट डालने से पहले पूरी कोशिश करो कि धर्म को देखकर वोट ना दो, मुद्दों पर वोट दो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये भावनाएं जिस दिन हमारे समाज के लोगों में आ जाएंगी, आत्मसात हो जाएंगी, उस दिन ही इस देश का दबा कुचला और अल्पसंख्यक समुदाय बच पाएगा। नहीं तो आगे आने वाला समय और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, भयानक होने वाला है। सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।